4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के रुझान यह बता रहे हैं कि बीजेपी को राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बहुमत मिलता दिख रहा है, जबकि कांग्रेस को इन तीनों राज्यों में काफी नुकसान हुआ है। इन तीनों राज्यों में बीजेपी की सरकार बनने की तैयारी भी शुरू हो गई है। वहीं तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बनाने के करीब पहुंच गई है। इस वीडियो में हम इस बात की पड़ताल करने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो कौन सी वजह रही, वो कौन से मुद्दे थे जिससे बीजेपी को 3 राज्यों में बम्पर जीत हासिल हुई है। तो सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में हर साल रिवाज बदलने की परंपरा रही है और इस बार भी ये रिवाज कायम रहा है। जैसा माना जा रहा था, कांग्रेस को यहाँ जबरदस्त झटका लगा है। यहाँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जादू नहीं चल सका। पार्टी के ज्यादातर मंत्री चुनाव हार रहे हैं। जब हमने यहाँ बीजेपी की जीत के कारणों की पड़ताल शुरू की तो कुछ मुख्य बिंदु सामने आए। बीजेपी ने चुनावों की शुरुआत से ही तुष्टीकरण के आरोप लगाकर कांग्रेस को घेरना शुरू किया। उदयपुर के कन्हैया लाल हत्याकांड को बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बना दिया। वहीं बीजेपी ने इन चुनावों में पेपर लीक और लाल डायरी का मुद्दा भी बहुत जोर शोर से उठाया। बीजेपी लगातार भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाती रही और कांग्रेस को बैकफुट पर रखती रही। बीजेपी ने महिला सुरक्षा का मुद्दा भी पूरे चुनाव में उठाया और महिलाओं की वोट मांगे। दूसरी तरफ बीजेपी ने इस चुनाव में किसी को भी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया। पूरा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे और नाम पर ही लड़ा गया। पीएम मोदी ने यहाँ मोर्चा संभाला और 14 सभाएं और 2 रोड शो किए। वहीं पार्टी ने सभी बड़े नेताओं को भी यहाँ चुनाव प्रचार के लिए उतार दिया। अब चलिए मध्य प्रदेश लेकर चलते हैं आपको। मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत का श्रेय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को दिया जा रहा है। मामा के नाम से चर्चित राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जनता से कनेक्ट होने की वजह से बेहद लोकप्रिय नेता माने जाते हैं। हालांकि बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं घोषित किया था, लेकिन पूरे चुनाव में वे छाए रहे। चुनाव प्रचार का जिम्मा लगभग उन्होंने अपने कंधों पर उठा रखा था। शिवराज की लोकप्रियता के पीछे महिलाओं के लिए चलाई जा रही उनकी कई कल्याणकारी योजनाएं हैं, जिसमें लाडली बहन योजना सबसे लोकप्रिय है। वहीं पीएम मोदी भी यहाँ बीजेपी को मिली जीत का बड़ा फैक्टर रहे। उन्होंने यहाँ कई रैलियां और रोड शो किए। मोदी फैक्टर ने नेताओं के कथित भ्रष्टाचार और एंटी इनकम्बेंसी को काफी हद तक ढक दिया। वहीं पार्टी ने एक बड़ी रणनीति के तहत 7 सांसदों, जिनमें 3 केंद्रीय मंत्री भी शामिल थे, उन्हें भी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उतार दिया। इससे उस क्षेत्र के कार्यकर्ताओं में भी जोश आ गया। वहीं बात करें कांग्रेस की, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में जाने से कांग्रेस पर हुई नजर आई और कमलनाथ और दिग्विजय सिंह में भी अक्सर मतभेद की खबरें सुनने को मिली। माना जा रहा है कि टिकटों के बंटवारे में पार्टी नेताओं में एक राय नहीं देखी गई। वहीं कमलनाथ के हिंदुत्व की राह ने भी उन्हें सत्ता तक खींच पाने में कामयाबी नहीं दिलाई। अब बात छत्तीसगढ़ की करते हैं। यहाँ बीजेपी के नेता अंदर खाने खुद यह कहते रहे कि बघेल दोबारा अपनी सरकार बहुत आसानी से बना लेंगे। वहीं कांग्रेस 75 सीटें लाने का दावा करती रही, लेकिन चुनाव परिणाम बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के दावे से एकदम उलट निकले। राजनीति के जानकारों का मानना है कि छत्तीसगढ़ के चुनाव में कांग्रेस में सरकार और संगठन में दूरी दिखाई दी। संगठन के स्तर पर पार्टी यहाँ सक्रिय नहीं दिखी। आरोप यह लगे कि संगठन के स्तर पर पार्टी नेता यह मानकर बैठे थे कि कांग्रेस की सरकार रिपीट होने जा रही है, इसलिए कार्यकर्ता से लेकर नेताओं ने चुनाव में ज्यादा मेहनत नहीं की। वहीं इसका दूसरा बड़ा कारण यह बताया जा रहा है कि ओबीसी बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ही वोटर हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस ओबीसी को साधने में नाकाम रही। वहीं कुछ हद तक भ्रष्टाचार के आरोप भी कांग्रेस को ले डूबी। एन चुनाव के वक्त महादेव ऐप प्रकरण को बीजेपी ने जमकर भुनाया और पीएम मोदी खुद इस ऐप का नाम ले लेकर बघेल सरकार को घेरते रहे। इस तरह भ्रष्टाचार के आरोपों से कांग्रेस को नुकसान पहुंचा और बघेल अपनी सरकार की साफ इमेज बरकरार नहीं रख पाए। वहीं बघेल सरकार पर यह आरोप लगे कि बीते 5 सालों में उन्होंने छत्तीसगढ़ की संस्कृति और किसानों के मुद्दे को तो खूब जोर शोर से उठाया, लेकिन विकास कार्यों पर फोकस नहीं किया। बहरहाल 3 राज्यों के चुनाव परिणाम ये बताते हैं कि कांग्रेस को अब नए सिरे से अपनी रणनीति पर विचार करने की जरूरत है। राजस्थान और छत्तीसगढ़, जहां पार्टी की सरकार थी, वहां वह सत्ता कायम क्यों नहीं रख पाई और मध्य प्रदेश में सत्ता में क्यों नहीं आ सकी? इन सवालों के जवाब पार्टी के शीर्ष नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं तक तलाशना होगा। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।